हेलो बच्चों, आप कैसे हो। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। एच क्लासेज के नाम से मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो खोला था, इससे पहले मैंने कई वीडियो डाल भी चुके हैं, लेकिन बीच में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई जिसके चलते हमने वीडियो डालना बंद कर दिया था। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कारक के चिन्हों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसके संबंध में लिख करके आप लोगों को बताए थे। ऐसे 5 कारक के चिन्हों को हम बता चुके थे, 3 बाकी था। लेकिन हो सके अगर आप लोगों के दिमाग से बात उतर गई हो तो आज फिर दोबारा हम आपको कारक का जो 8वां चिन्ह है उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसके संबंध में हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे और इससे फायदा उठाएंगे। चलिए हम कारक के 8 चिन्हों को हम लिखते हैं और उसका प्रयोग कैसे होता है ये हमको समझाएंगे आपको। उसमें पहले वाले वीडियो में अपादान कारक तक हमने बता दिया था कि कैसे हम उसको आप अनुवाद बनाने में उसका कैसे प्रयोग करेंगे। 3 बाकी लग गए थे, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो चलिए सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं संबंध कारक का। कैसे संबंध कारक का चिन्ह क्या है, उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसके संबंध में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये आप लोगों ने देखा संबंध कारक का चिन्ह का, के, की, ये 3 ठो होता है। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे इसके संबंध में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वाक्य को देखें आप लोग, मोहन राम का भाई है। इसमें मोहन जो है ये प्रथम पुरुष है और प्रथम पुरुष का एक वचन है, औकार अंत है। इसका रूप हम लोग बालक के समान चलाते हैं। तो बालक शब्द का प्रथमा एक वचन में बालक होता है, तो इसमें हम लिखेंगे मोहना, मोहना। अब यहां पर मेन चीज यहां पर आकर देखिए, राम का भाई है, मोहन राम का भाई है। तो राम जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है और इसके साथ का लगा हुआ है, इसका मतलब संबंध कारक है। तो इसका रूप, राम का रूप हम बालक के समान चलाएंगे क्योंकि ये अकारांत है और बालक शब्द भी अकारांत पुल्लिंग है। तो बालक शब्द का षष्ठी एक वचन आप जाके देखेंगे संबंध कारक में तो बालकस्य हो जाता है, तो राम का रामस्य हो जाएगा, रामस्य। भाई का संस्कृत होता है भ्राता, भ्राता लिख देंगे। है का आप जानते हैं अस्थि हो जाएगा। अस्थि क्यों होगा? क्योंकि यह साधारण वाक्य है, ये प्रमुख वाक्य नहीं है। तो इसका सूत्र जो चलता है अस्ति अस्त संति असि अस्थ अस्थ अस्मि अस्व अस्म, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में अस्थि लगता है, इसलिए प्रथम पुरुष के एक वचन में हम अस्थि लगाए हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, वे दोनों मोहन के भाई हैं। वे दोनों मोहन के भाई हैं, ये भी साधारण वाक्य है और इसमें वे दोनों जो है प्रथम पुरुष का द्विवचन है और
वे दोनों का संस्कृत होता है तौ, लिखाता है तौ लेकिन पढ़ते हैं हम लोग संस्कृत में तौ। अब मोहन के भाई हैं, तो यहाँ पर मोहन जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसके साथ के आया है, तो का के की तीनों चिन्ह है आपको संबंध कारक का। तो मोहन का हम रूप जो है बालक के समान खष्टी एक वचन में देखेंगे, तो ये होता है मोहनस्य। मोहनस्य भाई है, भ्राता हैं, वे दोनों हैं, तो इसमें हम लगाएंगे अस्त। ये आप लोगों ने देखा। उसके बाद आपको हम इसका बहुवचन में ले चलते हैं। वे लोग भारत के किसान हैं, किसान हैं। वे लोग का संस्कृत आप लोग जानते हैं, वे लोग का संस्कृत ते होगा। भारत के, तो यहां इसको हम भारतस्य लिखेंगे। किसान है, किसान बहुवचन में है, तो इसको हम बालक के समान चलाएंगे तो हो जाएगा कृषकाः, कृषकाः सन्ति, कृषका सन्ति। अब ये आपका संबंध कारक के का के की चिन्ह का प्रयोग है। एक और की का देख लीजिए। राम की पत्नी सीता थी। ये लंग लकार का वाक्य है, साधारण वाक्य है। राम की पत्नी सीता थी, तो राम प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो ये हो जाएगा रामस्य। पत्नी का संस्कृत होता है भार्या, रामस्य भार्या सीता। सीता के अंत में पाई है, इसका रूप हम लोग लता के समान चलाते हैं, और इस लता का प्रथमा एक वचन में लता ही होता है, इसलिए सीता का हम सीता लिखे हैं। और ये इसका चलता है आसित आस्ताम आसन, तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो यहां पर हम लिखेंगे आसित, आसित। ये आपने देखा संबंध कारक के चिन्हों का प्रयोग हम कैसे करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने बताया, इस पर आप लोग ध्यान देंगे और इसको आप लोग अपने प्रयोग करेंगे, और जहाँ जो दिक्कत होगी कमेंट में आप लोग लिखेंगे, फिर हम उसमें सुधार करेंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर आगे के वीडियो में आपको हम बताएंगे।